जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 8.2। तो दोस्तों आज हम लोग 8.2 देखने वाले हैं। इसमें से हम लोग 3 नंबर तक सवाल अगले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग डायरेक्ट 4 नंबर सवाल पे आएंगे। तो दोस्तों हम लोग 4 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर आ चुके हैं। 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोस 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम जो है साइन 30 का मान पर लिखते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है आप लोग कमेंट में बताओ। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और माइनस है तो माइनस देंगे। कोसेक 60 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। इसी तरह से फिर नीचे वाले का भी मान रखेंगे। नीचे में क्या है दोस्तों, नीचे में है सेक 30 का जो मान होता है दोस्तों वो 2/√3 होता है, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर कॉस 60 का जो मान होता है दोस्तों वो 1/2 होता है। फिर उसी तरह से कॉट 45 का जो मान लिखेंगे वो 1 होता है। कॉट 45 का मान इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे गुरुजी, ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे। ऊपर में 2 1 और √3 है। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो गुरुजी किसी भी पारा में नहीं आता है, तो गुरुजी ये सब लघुत्तम में आएगा। इसका मतलब सबको गुना जो करेंगे तो वो मेरा कितना आएगा, वो आएगा 2√3। ये बट्टे आएगा गुरुजी। और दुगला पारा में 2 खा लेगा, बचेगा √3। तो √3 गुना 1 करेंगे तो बच्चा √3 आएगा। प्लस है तो प्लस देंगे। एक वाला पारा में ये इतना ही बार में आएगा, तो इतना गुना 1 करेंगे तो मेरा 2√3 ही आएगा। माइनस है तो माइनस देंगे। और √3 वाला पारा से √3 खा लेगा, बचेगा 2। तो 2 गुना 2 करेंगे तो मेरा 4 आएगा। इसी तरह से नीचे वाले को भी लघुत्तम लेंगे। जो ऊपर में है गुरुजी वही नीचे में भी है। इसका मतलब लघुत्तम मेरा फिर से वही आएगा। तो बच्चा ये √3 वाला पारा में √3 खा लेगा, बचेगा 2। तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। प्लस में 2 वाला पारा में 2 खा लेगा गुरुजी, बचेगा √3। तो √3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे √3 आएगा। प्लस है तो प्लस देंगे। 1 वाला पारा में 2√3 जो है इतना ही बार में आएगा, तो इतना गुना 1 करेंगे तो बच्चा मेरा 2√3 आ जाएगा। तो बच्चा इसका से आगे बढ़ते हैं। 2√3 है, इसके पास 1 √3 है, तो जोड़ेंगे तो 3 √3 हो जाएगा बच्चा। और माइनस में 4 है, बटे में 2√3 है, गुना। जो बच्चा सबसे नीचे में है वो कहाँ जाएगा, वो गुरुजी सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर। और नीचे में जो बचेगा 2 √3 इसके पास भी है, इसके पास 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चा 3 √3 हो जाएगा। और इधर प्लस में उस साइड में 4 है तो उसको लिख देंगे। तो बच्चा इस तरह से मेरा देखिए 2√3 कट जाएगा। और जो बचेगा गुरुजी बचेगा क्या, 3√3 माइनस 4 और बटे में 3√3 प्लस 4। चाहे तो बच्चा यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे में रूट है। आंसर जो है रूट में हम लोग कभी भी बटे में रूट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों रूट को हटाने का क्या तरीका है, इसको एक ही तरीका है, इसका परिमयकरण किया जाए। परिमयकरण आप लोग को आता होगा करने के लिए, क्योंकि वो क्लास 9th और 8 में भी है। अगर नहीं आता है तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो बच्चा अगर कोई चीज प्लस में रहेगा तो उसका अगर परिमयकरण करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस में रहेगा गुरुजी वो प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आया। ऊपर में बच्चा एक ही चीज को 2 बार लिखा हुआ है। मान लो बच्चा 3 गुना 3 कोई लिखे, या तो 3 का स्क्वायर लिखे तो बात बरोबर है, क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा गुरुजी, और 3 का स्क्वायर भी 9 आता है। इसका मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे में एक फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b। तो बच्चा यही फार्मूला यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में यहाँ पे लिखा गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या करेंगे बच्चा, उसको a² - b² के फार्मूला पे तोड़ देंगे। तो बच्चा ये आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको बच्चा a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a - b का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो a² हुआ प्लस ये b² हुआ माइनस 2 × ये a का मान हुआ गुरुजी, और ये b का मान हुआ। बटे में है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा गुरुजी, ये √3 का करेंगे तो 3 आएगा, तो 9 × 27 हो जाएगा। माइनस में 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो गुरुजी इस जगह से क्या करेंगे, ऊपर में भी इसको सोल्व कर देंगे गुरुजी। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे गुरुजी तो 3 आएगा, तो 9 × 27 हो जाएगा। और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा गुरुजी, और माइनस में जो 2 × 6 6 के 24 आएगा गुरुजी, और अंदर रूट में 3 आएगा।
बटे में गुरुजी 27 में अगर 16 घटाएंगे तो हम लोग का 11 आएगा। और इस जगह से मात्र एक स्टेप बचा हुआ है गुरुजी, 24 में 27 आएगा, कितना गुरुजी आएगा 27 आएगा। सॉरी बच्चा कितना आएगा 27 आएगा। 27 में अगर 16 जोड़ेंगे तो बच्चा हम लोग का 43 आएगा। माइनस में है 24√3, बटे में बच्चा 11 है। तो इस तरह से हम 4 नंबर सवाल को जो है पूरी तरह से बना दिए हैं। तो बच्चा कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है, अगर किधरों भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताएंगे ताकि हम उसका आंसर दे सके। तो हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर सवाल की ओर। तो बच्चा हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है गुरुजी, बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में बच्चा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करे। तो बच्चा हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे का मान पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चा पहले 5 है तो 5 लिखेंगे गुना cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। cos का स्क्वायर है तो बच्चा इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 4 है तो 4 दिए बच्चा। sec 30 का जो मान होता है बच्चा वो होता है 2/√3 और sec का स्क्वायर है तो बच्चा इसका मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा। माइनस में 10 45 का मान 1 होता है बच्चा और 10 का स्क्वायर है तो इसीलिए इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चा नीचे में ध्यान से देखे तो नीचे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चा एक फार्मूला होता है, क्या गुरुजी, फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है बच्चा 1 के बराबर होता है। कितना होता है बच्चा, 1 के बराबर। थीटा के जगह पे यहाँ पर भी थीटा तो यहाँ भी थीटा आया। अगर आ जाए sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री तो भी बच्चा मान एक ही होगा क्योंकि एंगल जो दोनों का सेम है। उसी तरह से बच्चा वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री बच्चा इसका भी मान 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब बच्चा इसके नीचे में हम 1 दे सकते हैं, उसका मान डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इधर है बच्चा क्या है, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 आएगा बच्चा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। प्लस में 4 है तो 4 देंगे गुना 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का तो 3 आएगा बच्चा, माइनस 1 है। नीचे में 1 देने की गुरुजी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो छुपा रहता है। तो बच्चा 5 गुना अगर 1 करेंगे तो 5 आएगा, बटे में 4 आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 चौक 16 आएगा बच्चा, बटे में 3 आएगा, माइनस 1/1। कुछ नहीं तो बच्चा नीचे में 1 क्यों दिए, क्योंकि लघुत्तम लेने में गुरुजी आसानी होगा। तो 4 3 और 1 का लघुत्तम तो 4 तिया 12 आएगा गुरुजी। और 4 वाला पारा में 12 जो है कितना बार में आएगा गुरुजी, तो 3 बार में आएगा। 3 गुना 5 करेंगे तो 15 आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे गुरुजी। फिर उसी तरह से 3 वाला पारा में 12 4 बार में आएगा, तो 4 गुना 16 करेंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा गुरुजी। माइनस में 1 वाला पारा में 12 बार में आएगा और 12 गुना अगर 1 करेंगे गुरुजी तो हम लोग का 12 ही आ जाएगा। तो बच्चा इस जगह से हम लोग सॉल्व करते हैं। 64 में 15 जोड़ेंगे तो बच्चा कितना आएगा, 64 में 15 जोड़ेंगे तो 9 7 79 आ जाएगा बच्चा। और घटा में जो हम लोग का 12 रहेगा, घटा में कितना रहेगा गुरुजी 12 रहेगा। और बटे में कितना है गुरुजी, बटे में जो हम लोग का 12 है। अगर 79 में 12 घटाएंगे तो हम लोग का 67 बचेगा और नीचे में 12 बचेगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है 5 नंबर सवाल को भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ किए नहीं है। जो था मान उसका मान लिख दिए और स्क्वायर जो था सबका स्क्वायर कर दिए और उसको सॉल्व कर दिए। यहाँ पर बच्चा फार्मूला लगा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर दोनों का मान थीटा सेम रहे और क्योंकि अभी इधर हम बताए थे, इधर लिखा हुआ था कि sin स्क्वायर अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो क्योंकि उसमें एंगल उस साइड भी थीटा था, इधर भी थीटा था, इसमें भी 30 है तो इसमें भी 30 है, तो इसीलिए इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर कर दिए नीचे में, और नीचे में 1 देने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऊपर वाले को सिर्फ हम लोग सरल कर दिए। तो दोस्तों आप लोग को 5 नंबर सवाल समझ में आ गया है, तो हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पे आ गए हैं। 2 का पहला सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। गुरुजी ये सवाल दिया हुआ है, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, इसमें से जो भी सही होगा इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसमें जो सही होगा उसको हम लोग को टिक करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा है क्या, 2 है, क्या है बच्चा 2 है, कितना है गुरुजी 2 है, ये आ गया 2 गुना 10 30 का मान कितना होता है गुरुजी, 10 30 का मान जो है 1/√3 होता है बच्चा। कितना होता है 1/√3 और बटे में कितना है गुरुजी, बटे में 1 +
टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और 10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी गुरुजी स्क्वायर करेंगे। तो 2 गुना 1 करेंगे तो ऊपर में 2 रहेगा गुरुजी, बट्टे में √3 रहेगा, और ये बड़ा वाला बट्टे आया 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 का करेंगे तो बच्चा 3 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चा। अब क्या करेंगे, ऊपर में है 2/√3 है, 2/√3 है, और ये बटे आएगा, और 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा गुरुजी, और 1 वाला पारा में 3, 3 बार में 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 3 वाला पारा में 3 1 बार में आएगा गुरुजी, तो 1 गुना अगर 1 करेंगे तो बच्चा हम लोग का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे अब बच्चा, अब क्या करेंगे बताइए गुरुजी। अब जो ऊपर में है पहले उसको हम लिख देंगे, ऊपर में है 2/√3 है, और गुना बच्चा जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और जो बीच में है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। कितना बार में गुरुजी, तो 2 बार में कट जाएगा। अब बचा क्या गुरुजी बताइए जल्दी से, क्या बचा इसमें, जो बच रहा है बच्चा वो बच रहा है 2/√3। अब गुरुजी नीचे में रूट है तो पहले परिमेयकरण कर देते हैं, तो 2√3/2√3, तो 2 तिया 6 √3 होगा बच्चा, और नीचे में 2 दूनी 4, और 3 गुना 3√3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 तिया 12 आ जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा 1 बार में। कितना बार में गुरुजी, तो 2 बार में कट जाएगा। अब बचा क्या गुरुजी बताइए जल्दी से, क्या बचा इसमें, जो बच रहा है बच्चा वो बच रहा है 2/√3। अब गुरुजी नीचे में रूट है तो पहले परिमेयकरण कर देते हैं, तो 2√3/2√3, तो 2 तिया 6 √3 होगा बच्चा, और नीचे में 2 दूनी 4, और 3 गुना 3√3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 तिया 12 आ जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा 1 बार में।